गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर फ्राइडे को एक नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज का टॉपिक है बेसिकली स्ट्रीमलाइन योर किराना स्टोर बिलिंग एंड इन्वेंटरी विद बिजी। बिजी को आप किराना स्टोर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और किराना स्टोर को मैनेज करने के लिए बिजी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो आज के वेबिनार में हम इसके सारे फीचर्स से चैलेंजेस सब देखेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए इस वेबिनार को और आपकी जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स होगी आप नोट डाउन कर लीजिए और सेशन के एंड में आप अपनी सारी क्वेरीज मुझसे वन बाय वन पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले देखिए किराना स्टोर होती क्या है। तो किराना स्टोर आप सब जानते हैं कि इनको जनरल स्टोर भी कहा जाता है, परचून की शॉप भी कहा जाता है, या फिर आप इनको ग्रोसरी स्टोर भी कहते हैं। जब वो बेसिकली एक लोकल शॉप होती है एक एरिया की जहां से जाके हम अपने ग्रोसरी का आइटम को परचेज करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग 13 मिलियन से ज्यादा किराना स्टोर इंडिया में अवेलेबल हैं, जहां से कस्टमर अपने डेली नीड्स के बेसिक नीड्स के सामान को परचेज करते हैं डेली रेगुलरली। और किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर या फिर परचून की शॉप सब एक ही है, जहां पर आपके एरिया की एक लोकल शॉप होती है जहां पर जाके आप बेसिकली एक एंड कंज्यूमर के नाते आप जाते हैं और अपना सामान जो भी जरूरत का होता है उसको खरीदते हैं। या तो आप कैश देके खरीदते हैं या फिर आप उधार पे खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदते हैं। तो ये होती है किराना स्टोर। इसका मैनेजमेंट कैसे आप बिजी में कर सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो इन्वेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग 13 मिलियन से ज्यादा किराना स्टोर इंडिया में हैं। अब इन्हीं में से एक स्टोर है दीपक किराना स्टोर, जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। और जो दीपक जी हैं इनकी एक किराना स्टोर है जो अपने आइटम्स जो हैं कस्टमर को सेल करते हैं, जो अपनी ग्रोसरी आइटम्स है, किराना आइटम्स हैं। अब दीपक जी अपना सारा काम मैनुअल करते हैं। आप सब जानते हैं कि किराना स्टोर जो भी ग्रोसरी स्टोर होती हैं इनमें ज्यादातर जो सेलर होता है, शॉपकीपर, वो अपने सारे काम मैनुअली करता है, मैनुअली ही परचेज करता है। एक अपनी डायरी बना के रखता है, रजिस्टर बना के रखता है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड रखता है मैनुअली। और जब वो सेल कर रहा था, इनवॉइस जनरेट कर रहा होता, वो भी उसको बेसिकली मैनुअली कर रहा होता। कोई भी उससे सामान खरीदता है वो वन बाय वन अपनी डायरी में नोटपैड में लिखता है और उनको ऐड करता है या कैलकुलेटर से ऐड करके फिर उनको बताता है कि हाँ जी इतना सामान हो गया। कोई उधार ले जाता है तो उसको फिर रिकॉर्ड करता है मैनुअली। तो ये जो दीपक है ये भी सारे काम अपने मैनुअल करता है, जैसे कि हमारे जितने भी शॉपकीपर हैं मैनुअली वर्क करते हैं अपनी किराना स्टोर को चलाने के लिए, तो दीपक भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। आइए देखते हैं दीपक को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी किराना स्टोर को मैनेज करने में, क्योंकि सारे काम वो मैनुअली करता है। तो सबसे पहले देखिए बिलिंग बहुत स्लो है दीपक की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सपोज 3 या 4 कस्टमर आ गए, एक कस्टमर ने सपोज 10 या 20 आइटम खरीदे। आप एक एक आइटम की प्राइस देखकर नोटपैड पे लिखेगा, कैलकुलेटर पे लिखेगा, उसको वन बाय वन ऐड करेगा, ऐड करने के बाद बताएगा, पैसे लेगा, फिर कितने वापस करने हैं पैसे। जैसे कि अगर सामान हुआ सपोज 809 रुपए का और उसने 1000 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए वापस करने, रिटर्न कितने करने, एक्सचेंज कितने वापस देने हैं, इसको कैलकुलेट करेगा। इसके बाद उसकी जो बिलिंग है वो क्लोज होगी, जो काफी स्लो होगी। दूसरा चैलेंज दीपक को आता है कि जब भी उधार पे कोई भी सामान खरीद के जाता है तो उसको अपनी डायरी में उसको नोट तो करना पड़ता है, क्योंकि उसको सामान का हिसाब रखना है और बाद में उसको हिसाब भी देना है। जो क्रेडिट कस्टमर है उनको बताना है कि आपका ये सामान हो चुका है और आप इतने पैसे जो है उनको हमें दे दीजिए। तो लास्ट में एक जो कस्टमर होता है उनकी सैलरीज वगैरह जब भी आती हैं वो आपके पास आते हैं, आप सारा हिसाब उनको गिनवाते हो कि 1 तारीख को ये बिल हुआ था, 2 को ये हुआ था, 3 को ये हुआ था, 7 को ये बिल हुआ था, और टोटल इतनी अमाउंट आपकी बन रही है। ये सारा काम बेसिकली मैनुअली करना पड़ता है। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है बकाया, ये सारा मैनुअल कैलकुलेट करना होता है। और मैनुअल कैलकुलेट करने की वजह से एक तो टाइम भी काफी ज्यादा कंज्यूम होता है, प्लस अगर सपोज वो डायरी ही खो गई, अगर सपोज जहाँ पे डायरी में या फिर किसी बुक में उन्होंने नोट किया था दीपक ने और वो बुक ही खो गई, तो बुक खो गई तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सारी चीज मैनुअली है। और सपोज कोई पेज फट गया या फिर कुछ भी खो गई बुक, तो ये सारे चैलेंजेस भी दीपक को आते हैं, क्योंकि सारी चीज मैनुअली चल रही है अभी। डेली कलेक्शन दीपक को पता नहीं चलता है कि कैश से कितना रिसीव हुआ अमाउंट और यूपीआई से। जैसे कि वो ड्रॉल खोलेगा, ड्रॉल में देखेगा कि हाँ इतने इतने रुपए पड़े हैं, बट उसको ये नहीं बता सकता कि टोटल यूपीआई और टोटल कैश में कितना पैसा रिसीव हुआ है। अगर यूपीआई से भी उसको पता करना है तो अपने मोबाइल में जो भी अपना वॉलेट अकाउंट होगा उसमें सारी चीज वन बाय वन कैलकुलेट करेगा, उसके बाद उसको पता लगेगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और कैश का तो पता ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री की। आप सब जानते हैं कि हर बार एफएमसीजी कई सारे आइटम ऐसे होते हैं जिसमें एमआरपी डिफरेंट हो जाती है।
जैसे कि फर्स्ट टाइम परचेज किया तो 100 रुपए का था, सेकंड टाइम परचेज किया तो वही आइटम सब कुछ सेम है, वेट भी सेम है, बट वो 120 रुपए का हो गया। तो मेरे पास अगर 120 वाला आइटम भी रखा हुआ है, 100 वाला आइटम भी रखा हुआ है, तो मुझे ये भी अगर ट्रैक करना हो कि किस आइटम की कौन सी एमआरपी, तो फिजिकली मुझे ट्रैक करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, काफी ज्यादा हेक्टिक टास्क है। तो ये भी मेरा एक चैलेंजेस आता है, बेसिकली दीपक को ये चैलेंजेस आता है, अगर दीपक मैनुअली मेंटेन करता है अपनी सारी चीज। नेक्स्ट, जो एक्सपायरी डेट होती है, आप सब जानते हैं कि किराना स्टोर में डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट काफी ज्यादा कम होती है। जैसे कि मिल्क है, आप सब जानते हैं, कर्ड है, ये एक हफ्ते में, या फिर मिल्क तो 2 या 3 दिन में ही खराब होने वाली, एक्सपायर होने वाले आइटम्स है। तो इनकी ट्रैकिंग करना कि हाँ ये आइटम एक्सपायर होने वाले हैं, इनको ज्यादा जल्दी पहले निकालो, इसकी कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, तो ये रिपोर्ट भी मुझे नहीं मिल पाती है, मतलब दीपक को नहीं मिल पाती है। ये चैलेंजेस भी उसको फेस करना पड़ता है। इसके बाद जो प्राइस हैं, प्राइस भी मुझे याद रखने पड़ते हैं। जो किराना स्टोर के जो शॉपकीपर, उसको प्राइस याद रखने पड़ते हैं हमेशा। और जो भी आइटम्स हैं, सपोज वो किसी के प्राइस भूल जाता है तो फिर उसकी एमआरपी देखेगा मैनुअली, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और प्राइस भी जो है एक बार में सारे याद भी नहीं होते। और जैसे जैसे एज शॉपकीपर की बढ़ती है, वैसे वैसे एज प्राइस भी कई बार वो रॉन्ग दे देता है कस्टमर्स को। और अवेलेबल इन्वेंट्री कितनी है, इसका लाइव स्टेटस कभी भी पता नहीं लगता दीपक को, क्योंकि सारी चीज़ मैनुअली चल रही है। अब लाइव स्टेटस अगर उसको देखना है तो बेसिकली वो क्या करेगा, सारी चीज़ फिजिकली काउंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रोसरी आइटम्स होते हैं किराना स्टोर में जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, कि दीपक को ये नहीं पता चलता कि कौन सा आइटम बेस्ट सेलिंग आइटम है, सबसे ज्यादा कौन सा आइटम सेल होता है और सबसे कम कौन सा आइटम सेल होता है। सपोज कोई ऐसा आइटम है जो सेल ही नहीं हो रहा, कम सेल हो रहा है, तो उसको मैं अपनी शॉप से परचेज ही नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम पे, या फिर दीपक जो है वो नेक्स्ट टाइम पे परचेज ही नहीं करेगा। तो ये भी पता करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और एक्चुअल प्रॉफिट भी कभी पता नहीं कर सकते अगर आप मैनुअली सारे काम कर रहे हैं अपनी किराना स्टोर को मैनेज करने के लिए। और सारी कैलकुलेशन अगर मैनुअल है तो उसमें ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है। और दीपक जो है अपनी शॉप को, अपनी फैमिली को हैंड ओवर करके भी नहीं जा सकता। सपोज उसको 4 या 5 घंटे के लिए किसी फैमिली फंक्शन में या फिर किसी जगह में जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, फिर शॉप का ही आइटम्स को परचेज करने के लिए जाना है, तो अपनी शॉप को फैमिली पे हैंड ओवर अगर करके जाता है तो फैमिली को उसके प्राइस नहीं पता होते, आइटम्स को, आइटम्स के प्राइस नहीं पता होते, और बार बार दीपक को कॉल करके वो परेशान करते हैं, जी ये वाला आइटम कितने का है, ये वाला आइटम कितने का है। तो हैंड ओवर करना भी फैमिली को, ये भी ज़्यादा हेक्टिक रहता है अगर सारे काम मैनुअली चल रहे हैं तो। और एक्सपेंसेस भी आप ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज मैनुअल चल रही है, तो एक्सपेंसेस भी ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और कौन सा प्रोडक्ट शॉर्टेज है, कौन सा एक्सेस है, ज्यादा खरीद लिया है, कौन सा कम बचा है मेरे पास, कौन सा रीऑर्डर लेवल पे आ गया, तो ये सारी चीज को मैनेज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है किराना स्टोर में। और ये सारे चैलेंजेस दीपक को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि दीपक सारी चीजें अभी मैनुअली कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर आपकी भी कोई किराना स्टोर है, या फिर आपके किसी कस्टमर की किराना स्टोर है, आपके किसी फ्रेंड की किराना स्टोर है, और आप भी सेम जैसे दीपक सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और सेम प्रॉब्लम आपको भी आ रही है अपनी किराना स्टोर को मैनेज करने के लिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने किराना स्टोर को मैनेज करने के लिए। आइए देखते हैं जितने भी मैंने आपको चैलेंजेस बताए, इनका सॉल्यूशन अब बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे देख सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर। और काफी ज्यादा इजी होने वाला है, सिंपल सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज है। और सबसे मेन चीज होती है कि आप इसको आफ्टर एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद सीख सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है काफी यूजर फ्रेंडली है। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या मिलते हैं आपको बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आप किराना स्टोर आपकी है, या फिर आपकी किसी क्लाइंट की, किसी फ्रेंड की किराना स्टोर की शॉप है, और उसको भी अगर यही सारी प्रॉब्लम आ रही है, और उसको अपनी किराना स्टोर को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप बिजी सॉफ्टवेयर को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि बिजी सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किराना स्टोर मैनेज करने के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन से वो सॉल्यूशन है जिनको यूज करके आप अपनी किराना स्टोर को इजीली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि आइटम की लिस्ट को मेंटेन करना, सॉरी, सबसे पहले सप्लायर की लिस्ट को मेंटेन करना। अब देखिए, जितने भी सप्लायर्स हैं उनकी लिस्ट आपको मैनेज करने की, कौन कौन से सप्लायर हैं, उसके एड्रेस क्या है, वेंडर के एड्रेस क्या है, उनकी लिस्ट, और जो भी आपके क्रेडिट कस्टमर हैं उनकी लिस्ट को मैनेज करना। तो जितने भी बेसिकली आपके सप्लायर और कस्टमर्स की लिस्ट को मैनेज करना, आप अगर डायरी में मेंटेन करके रखते हैं तो ये सारी चीज मैनुअल रहती हैं। बिजी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है, और बाय सिंगल क्लिक आप ये लिस्ट कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। ये देखते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी ओपन कर लेता हूँ, ये बिजी किराना स्टोर।
ये मेरी शॉप है। इसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में वॉलपेपर लगा हुआ है। ये वॉलपेपर आप जैसा मर्जी चाहें वैसा लगा सकते हैं, ताकि आपका लुक एंड फील भी काफ़ी अच्छा है आपको सॉफ्टवेयर का। इसके बाद मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी हैं मेरे सप्लायर हैं, जैसे कि पहला सप्लायर है मेरा बचत बाजार डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, इसकी बैंक डिटेल्स और जो भी इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल हैं सारी मैंने एंटर करके वन टाइम मुझे सेव करनी है, और जब मर्जी चाहूँ मैं इनको देख सकता हूँ। ऐसे ही मेरा दूसरा है बंसल ट्रेडिंग कंपनी। इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने एक बार स्पेसिफाई कर दी हैं इसके अंदर, और मैंने अपने सप्लायर को रेडी कर लिया है। ऐसे जितने मेरे क्रेडिट कस्टमर होते हैं, ये देखिए ये मेरे क्रेडिट कस्टमर हैं, और इनकी भी मैंने लिस्ट बना ली है यहाँ पर। और जब आपकी ट्रांजेक्शन होती है जब भी आप इनको क्रिएट कर सकते हैं, बाकी लिस्ट आपकी रेडी होती है। एक बार आपको क्रिएट करना होता है, ये आपके फीड हो जाता है डाटा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आशीष तिवारी कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर है, जो कि मुझसे उधार माल खरीदता है। मतलब कि ये सामान लेते रहता है और बाद में मुझे पेमेंट करता है। कैश पेमेंट नहीं होती इसकी, बाद में पेमेंट होती है बेसिकली। कि इसने 1 से लेकर 30 तारीख तक जो भी सामान खरीदा होगा एक महीने में, उसकी जो सेटलमेंट है ये बेसिकली 1 महीने बाद करता है, क्योंकि इसकी सैलरी जो है वो 2 या 3 तारीख को आती है। तो जब सैलरी आती है जब ये सेटलमेंट कर देता है, इसलिए ये मेरा क्रेडिट कस्टमर है। ऐसे ही मेरा कोई दूसरा कस्टमर है धीरज सिसोदिया, आप इसको देख सकते हैं। और ये सूरज सिंह। सबकी डिटेल मैंने एक बार एंटर करनी है, और एक बार एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट को जब मर्जी चाहे तब देख सकता हूँ कि ये मेरे क्रेडिट कस्टमर हैं और ये मेरे सप्लायर्स हैं। नेक्स्ट है जितने भी मेरे आइटम्स हैं उनकी लिस्ट को भी मैनेज मैं कर सकता हूँ। जितनी भी मेरी इन्वेंट्री है, तो जितने भी आइटम मेरी स्टॉक में रखे हुए हैं, जितने भी मैंने आइटम परचेज किए हैं, सबकी लिस्ट मैं मैनेज कर सकता हूँ बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। आइए ये भी देखते हैं। तो आप देखेंगे ये सारे मेरे आइटम मैंने क्रिएट किए हुए हैं। इसमें जो भी आइटम खोलना है आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। आइटम का नाम, उसका बार कोड, एलियाज, और प्रिंट नेम अगर कुछ भी रखना चाहते हैं आप, ग्रुप जो भी रखना चाहते हैं किस ग्रुप के अंडर में आता है। जैसे कि मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं आइटम के, प्रोडक्ट के, और उनके लिए मैं यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकता हूँ ताकि मैं रिपोर्ट को फिल्टर कर सकूँ। यूनिट यहाँ पर शो हो रही है, और ब्रांड शो हो रहा है, और प्राइस वगैरह भी मैं फीड कर सकता हूँ। प्राइस मैं जैसा मर्जी चाहूँ वैसा रख सकता हूँ। मुझे डेट वाइज प्राइस सेट करना है, क्वांटिटी वाइज प्राइस सेट करना है, ये सारी चीज़ मैं कन्फिगर कर सकता हूँ बिजी में। एक बार मुझे कन्फिगर करनी होती है उसके बाद ये सेव हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी आइटम की लिस्ट भी रेडी है। मल्टीपल यूनिट मैंने आपको बताया, जैसे कि एक लूज आइटम अगर आप सेल करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर शुगर, शुगर मैं लूज में सेल होती है। तो आप देख सकते हैं एक पूरा बैग जो 50 किलो का होता है उसमें मैं परचेज करता हूँ, और सेल करते हैं हम केजीज में या ग्राम्स में। और तीनों यूनिट मैंने यहाँ पर मैनेज कर लिए हैं। प्राइस भी मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैग्स में, जिसको मतलब नॉर्थ इंडिया में एक बैग्स या कट्टा भी बोलते हैं, और केजीज में, किलो में बेचते हैं, और ग्राम्स में 1 पाव, ½ किलो, ऐसे करके सेल करते हैं। तो मल्टीपल यूनिट को भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद एमआरपी की भी ट्रैकिंग आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एमआरपी का प्रोडक्ट, बेसिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने एक बार ऑयल परचेज किया, मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल की एक बार टीन खरीदी, सपोज वो टीन थी 1000 रुपए की, और नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करने गए तो उसकी एमआरपी बढ़ गई, वो हो गई 1100 रुपए की, या फिर 1050 की हो गई। तो एमआरपी वाइज स्टॉक भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर ग्रुप देखते हैं, तो देखिए जो आटा है मेरे पास कितनी कितनी एमआरपी में रखा हुआ है। जैसे 1 किलो का पैकेट है ये आशीर्वाद आटा का, इसमें आप देख सकते हैं एक 74 एमआरपी में है मेरे पास, 981 पीसेस पैक्स, और 82 एमआरपी में है। ऐसे ही 10 केजी में एक 540 एमआरपी है, एक 560 एमआरपी में। तो मल्टीपल एमआरपी के लिए इन्वेंट्री को ट्रैक करना भी बिजी में पॉसिबल है। बैच वाइज ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं कि एक्सपायर बैचेस, आपके आइटम कब एक्सपायर होगा। ज़्यादातर जो डेयरी आइटम्स होते हैं जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, और उनकी ट्रैकिंग हमको करनी है कि ये कब एक्सपायर हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन में कभी कोई एक्सपायर आइटम हम सेल ना करते हैं, इसकी भी फुल ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको भी। तो बिजी में आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं बैचेस की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे बैचेस वाले आइटम है, बेसिकली जो एक्सपायर होने वाले आइटम है। जिस आइटम में मैं इसको इनेबल कर दूंगा बैच फीचर को, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। कि अमूल बटर स्कॉच है, आप देख सकते हैं कि 30 रुपीज़ की एमआरपी है। और बैच की डिटेल आप देख सकते हैं, बैच नंबर इसका 23764, और इसकी एक्सपायरी डेट है 19 सितंबर। और अगर आपको देखना है कि कौन से आइटम ऐसे हैं मेरे जो आज की डेट में एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैच वाइज रिपोर्ट मिल जाएगी एक्सपायरिंग बैचेस की।
मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आज की डेट में अगर मुझे देखना है तो देखिए ये आइटम मेरा एक्सपायर हो चुका है, फुल क्रीम मिल्क है, और बैच नंबर आप देख सकते हैं, एमआरपी आपको शो हो रही है, और किस डेट को एक्सपायर हुआ तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको आप अपनी इन्वेंट्री में से चाहें तो हटा भी सकते हैं कि हाँ ये आइटम एक्सपायर हो चुका है, गलती से भी मैं इसको कस्टमर को सेल ना कर दूं, क्योंकि एक्सपायर आइटम आप सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और अगर मुझे देखना है कि 15 तारीख को, डेट वाइज मैं इसको थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि 3 या 4 दिन बाद ये सारे आइटम जो है एक्सपायर होने वाले हैं। तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको इनको आगे रख दूंगा ताकि ये जल्दी से सेल हो जाए, और या फिर मुझे हटाना तो मैं इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। एक्सपायर बैचेस की रिपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट है कि आप परचेज ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे जब भी आप मटेरियल परचेज करते हैं, ग्रोसरी आइटम परचेज करेंगे, तो उसको आप किस तरीके से परचेज करेंगे। तो यहाँ पर परचेज वाउचर अवेलेबल है ट्रांजेक्शन में, आप जाएंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पर ये वाउचर ओपन हो जाएगा, परचेज वाउचर। तो आज की डेट में जैसे कि आपने जो भी आइटम 8 तारीख की डेट में आपने जो भी आइटम परचेज किया है, यहाँ पर आप पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर जो है बेसिकली इसको आपको क्रिएट करना है, कोई नया सप्लायर है यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। बाकी लिस्ट शो होती रहती है, जो भी आपके सप्लायर्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे, और आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी जो भी आइटम यहाँ पे खरीदते हैं। अब देखिए इसकी एमआरपी क्या है, तो मैंने सपोज इसकी एमआरपी डाल दी 85 रुपीज़ एमआरपी है इसकी, और मैंने एक बैग परचेज कर लिया है, क्योंकि एक बैग में मल्टीपल आपके पैक्स होते हैं, तो जैसे पीसीज होते हैं या फिर नंबर्स बोल सकते हैं उसको आप। तो एक बैग मैंने परचेज कर लिया, यहाँ पर प्राइस आप डाल देंगे, कोई डिस्काउंट वगैरह है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसको सेव कर लेंगे। तो परचेज ट्रांजेक्शन करना काफ़ी सिंपल है, कितने भी आइटम हो आप रो वाइज यहाँ पर पिक कर लेंगे, अपनी परचेज को एंटर कर लेंगे। और लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि आपने टोटल कितना आइटम्स परचेज किए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये परचेज वाउचर है, जहाँ पर आप आइटम की लिस्ट देख सकते हैं, क्वांटिटी कितनी परचेज की है, प्राइस क्या था, और कितना अमाउंट बन गया, इस पर टैक्स कितना अप्लाई हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं कि 5% टैक्स इस पर अप्लाई हुआ। तो परचेज ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते रहेंगे और आपकी जो इन्वेंट्री है वो ऐड होती रहेगी। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री स्टेटस आपको अगर चेक करना है कि टोटल इन्वेंट्री मेरी कितनी है स्टोर में, अभी लाइव स्टेटस आपको चेक करना है। तो फिजिकली आपको काउंट करना काफी ज्यादा टफ चीज है, फिजिकली आप काउंट भी नहीं कर सकते, बट बिजी में जैसे जैसे परचेज आप एंटर करते रहते हैं और आपके लिए यहाँ पर रिपोर्ट में ऐड होते रहती है इन्वेंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस ओनली पे जाएंगे स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में, और मुझे चेक करनी है कि टोटल कितनी इन्वेंट्री मेरे पास है अभी स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप भी शो हो रहा है, आइटम का नाम शो हो रहा है, और सारी क्वांटिटीज शो हो रही हैं, ये कितनी कितनी बैलेंसेस अभी अवेलेबल हैं स्टोर में। तो जैसे अगर कोई कस्टमर आता है वो कहता है कि अरे ये आपके पास रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से फिल्टर करके देख लेंगे वन आइटम। तो जैसे कोई कस्टमर आता है वो कहता है भाई आपके पास घी मिल जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है, देसी घी कितने पैक में चाहिए, आपने उसने बोल दिया 1 किलो में चाहिए, मैंने कहा, हाँ जी मेरे पास अवेलेबल है। तो कोई भी आइटम यहाँ पर सर्च करके आप देख सकते हैं, और आपको बेसिकली लाइव इन्वेंट्री पता लग जाएगी कि इतनी इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं बिलिंग पे। तो ये सारा काम हो गया कि आइटम की लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे, परचेस ट्रांजेक्शन कैसे ऐड करेंगे, इन्वेंट्री का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी सबसे मेन चीज की बिलिंग आप कैसे मैनेज करेंगे। आप देखिए अगर आप मैनुअली बिलिंग करते हैं तो आपको कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आप आइटम्स को एक बार लिखते हैं नोट पे, उस पर अपनी कोई पर्ची बनाते हैं कि हाँ इतने इतने प्राइस का है, 2 क्वांटिटी है इसका इतना प्राइस हो गया, 4 क्वांटिटी इसका इतना प्राइस हो गया, और फिर लास्ट में उसको टोटल करते हैं। उसके बाद जब कस्टमर कैश देता है, और कैश देने के बाद आप उसको कैश टू बी रिटर्न मतलब वापस करते हैं, चेंज वापस देते हैं बेसिकली। तो ये सब प्रोसेस बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और सपोज ज़्यादातर इवनिंग का टाइम होता है जब कस्टमर की भीड़ आपके पास लगी होती है, और मतलब आपके 10 या 15 कस्टमर सपोज आपके पास लाइन में खड़े हैं, एक एक कस्टमर को सामान देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बिजी से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं और बिलिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फीचर अवेलेबल है इजी एंड फास्ट बिलिंग विद बारकोड स्कैनिंग, जिससे आप अपनी बिलिंग को फास्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फीचर है ये, और बिलिंग आपकी सुपर फास्ट हो जाती है इसमें। बारकोड अगर आप रख लेंगे तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, कि आप मैनुअली भी अगर इसमें आइटम को पिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर बारकोड अगर आप रख लेते हैं, बारकोड की स्कैन गन, तो आप आइटम को पिक करेंगे और उसको स्कैन करेंगे तो आपका जो प्राइस है आइटम की पिक सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी। तो बारकोड के थ्रू ये सुपर फास्ट हो जाती है बारकोड बिलिंग, पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग।
बाकी अगर आप इसको मैनुअली टाइप करके भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तब भी ये फास्ट रहती है। दोनों तरीके से हम इसको देखेंगे बेसिकली। नेक्स्ट है कि स्कीम वगैरह आपको अप्लाई करनी है, कोई डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करना है। आप सपोज कोई आइटम आपने पिक किया और उस पर लिखा हुआ पैक पे कि इस आइटम के साथ, जैसे शैम्पू किसी ने खरीदा, शैम्पू के साथ ऑयल फ्री, तो आप पहले देखेंगे हाँ इसके संग स्कीम है। या फिर कोई कस्टमर ही बोल देता है कि भैया ये आपसे आपने मैंने आइटम खरीदा था, आपसे आइटम खरीदा और इसके संग ये ऑयल फ्री है, तो आप कहेंगे हाँ इसमें ऑयल फ्री है, तो आप उसको निकालेंगे। तो कस्टमर का ट्रस्ट भी ये रहता है कि ये ट्रस्ट भी नहीं बन पाता आप पे अगर आप सपोज उसको एक आइटम दे देते हैं, फ्री वाला आइटम नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है। सपोज आपने गलती से इसमें एक मिस्टेक हो गई कि आपने बिल वाला आइटम तो दे दिया उसको, बट उसके साथ जो फ्री वाला आइटम था वो आपने उसको नहीं दिया, क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि उसके संग आइटम फ्री है। बट कस्टमर अगर आपसे कहता है तो कस्टमर का ट्रस्ट भी जो है बेसिकली लड़खड़ाता है। बट बिजी में क्या है कि आप स्कीम एक बार अप्लाई करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हाँ इस आइटम के साथ ये आइटम फ्री है, तो आप उसको दे देंगे, देखिए जी ये आइटम आपके साथ आइटम फ्री है। तो ये सिचुएशन आपके साथ कभी भी नहीं आएगी, कस्टमर आपको याद दिलाए कि हाँ इस आइटम के साथ ये आइटम फ्री है। नेक्स्ट है कि जो फाइनल बिल होगा उसको ऑटो राउंड ऑफ करना भी काफी सिंपल है, ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर देगा बिजी। और कस्टमर जो भी आपको पेमेंट करता है, अब देखिए ये सबसे पहले सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है कि पेमेंट सेटलमेंट कैसे हो रही है। क्योंकि आपने कस्टमर को सामान दे दिया और टोटल बता दे कि जी 526 रुपये आपके हो चुके हैं। अब कस्टमर आपको कैश दे रहा है, यूपीआई दे रहा है या कार्ड से दे रहा है। तो बेसिकली कैश से दे रहा है तो कैश आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका चेंज देंगे, उसको चेंजेस देंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। यूपीआई से कर रहा है तो आप बेसिकली उसको यूपीआई का क्यूआर कोड देंगे कि हाँ जी, आप सुनेंगे क्या इतना अमाउंट रिसीव हुआ है नहीं हुआ। और कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है, वैसे कार्ड के थ्रू नॉर्मल हो नहीं होता है किराना स्टोर में, बट अगर कार्ड मशीन भी आपके पास अवेलेबल है तो सारी चीज को ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना कि कस्टमर ने इस बिल की पेमेंट कैसे की है, कैश से की है, कार्ड से की है या फिर यूपीआई से की है। इसको ट्रैक करना भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है अगर आप मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं, बट बिजी में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं सिंपली। और जो भी अगर कैश में अगर पेमेंट करता है कस्टमर आपको, तो कितना उसको वापस करना है। सपोज 555 रुपए का बिल हुआ और उसने 600 रुपये वापस किए, तो 45 रुपये बिजी ही आपको दिखा देगा कि इतने 45 रुपीज आपको उसको वापस करने हैं कस्टमर को। यूपीआई का क्यूआर कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप पोल डिस्प्ले लगाना चाहें, आप चाहते हैं कि एक पोल डिस्प्ले आती है हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाती है, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ साथ ही चलती है, उसमें पता लगता रहता है कस्टमर को हाँ ये आइटम स्कैन हो रहे हैं और इतना बिल अब बन चुका है हमारा। तो जैसे आप मार्ट्स वगैरह में भी देखते हैं, तो यही सेम अगर आप ग्रोसरी शॉप में अपनी किराना स्टोर में लगाना चाहते हैं कि पोल डिस्प्ले लगा दे ताकि कस्टमर जो है उसको यूपीआई क्यूआर कोड दिख जाए वहीं से और वहीं से वो स्कैन कर ले, तो यूपीआई क्यूआर कोड को जनरेट करना भी बिजी से काफी ज्यादा सिंपल है। और पोल डिस्प्ले वो बन के आ जाए, कस्टमर स्कैन करेगा, अमाउंट भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, बिल की अमाउंट भी उसको फिल नहीं करनी पड़ेगी और अमाउंट को वो चेंज भी नहीं कर पाएगा। तो यूपीआई क्यूआर कोड को जनरेट करना भी काफी ज्यादा सिंपल है, बिजी में जनरेट कर सकते हैं। इनवॉइस आप प्रिंट कर सकते हैं बिजी से, और जो बिल फॉर्मेट है जैसा मर्जी चाहें वैसा आप कन्फिगर करवा सकते हैं बिजी में। और जैसे 3 इंच की स्लिप पे चाहिए आपको, A4 शीट पे चाहिए, हाफ पेज पे चाहिए, वैसे नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर में बारकोड वाले प्रिंटर होते हैं बेसिकली, जो पीएस प्रिंटर होते हैं, उनमें स्लिप में बिल निकलता है, जैसे मार्च में भी होता है सेम। क्योंकि आइटम ज़्यादा होते हैं, पेज कम खर्चा करना है हमें, तो स्लिप वाला जो पेज है बेसिकली स्लिप वाला प्रिंटर है उसको ही हम यूज़ करते हैं, ताकि उसमें कई सारे आइटम स्लिप में प्रिंट हो जाते हैं। तो 3 इंच की स्लिप जो भी आप प्रिंट करेंगे, इसको जैसा मर्जी चाहें वैसा कन्फिगर कर सकते हैं बिजी में। आइए देखते हैं कि बिलिंग आप किस तरीके से करेंगे बिजी में, बहुत फास्टली बिलिंग मैनेज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन में सेल्स में जाएंगे, ऐड करेंगे, और ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर ओपन हो चुका है। काफी ज्यादा सिंपल है ये। आप देखिए कि डेट ऑटोमेटिकली पिक होके आ रही है, बिल नंबर ऑटोमेटिकली पिक होके आ रहा है, और कस्टमर कैश में है तो कैश ऑटोमेटिकली पिक होके आ रहा है। एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड करना है फ्यूचर के लिए, कि ये कस्टमर का मोबाइल नंबर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं कि स्कीम वगैरह आपको सेंड करनी हो अपनी शॉप की कि हाँ जी ये स्कीम चल रहा है, या फिर मैं इस पर इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, डील दे रहा हूँ, या फिर ये सामान मेरे पास और आ चुका है। तो स्कीम के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं मुझे कस्टमर का अपना डाटा भी मेंटेन करना है, जितने मेरे कैश कस्टमर हैं और मुझसे सामान ले जाते हैं, मैं चाहता हूँ उनका मोबाइल नंबर भी मैं अपने पास रिकॉर्ड रखूँ, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर कस्टमर का डाल सकते हैं। तो देखिए जो कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने डाला, अगर फर्स्ट टाइम आप डाल रहे हैं तो आपको ये उसका नाम और उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसका नाम फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, खाली मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। अगर आपने उसका एड्रेस और अदर डिटेल भी फीड कर दी है, स्पेसिफाई कर दिए हैं, और सेकंड टाइम वो कस्टमर आपकी शॉप पे विजिट करता है, आप सिर्फ वहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे और एंटर करेंगे, देखेंगे आपकी कस्टमर की डिटेल ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी मोबाइल नंबर से।
तो एक बार आपको फीड करना होता है फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम वो कस्टमर अगर विजिट करता है ये सारी डिटेल पिक हो जाती है। F2 प्रेस करेंगे, देखिए सिर्फ हमने कस्टमर की डिटेल डाली है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, और नहीं डालना चाहते तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और देखिए हमारे आइटम की लिस्ट ओपन हो चुकी है। तो ज्यादातर जो किराना स्टोर होता है वहां पर मैनुअली मेंटेन होता है, बट अगर आप उसको बार कोड के थ्रू करना चाहे तो सुपर फास्ट हो जाएगा। बार कोड में सिर्फ आप स्कैन करते हैं आइटम्स को और ऑटोमेटिकली सारी चीजें पिक हो जाती हैं। बाकी अगर मैनुअली पिक करना चाहते हैं तो मैनुअली भी पिक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी आइटम जो भी सिलेक्ट करना चाहें हम, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सारी डिटेल पिक हो रही है ऑटोमेटिकली, और हम सीधा इसको सेव करेंगे। 2 आइटम हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब जो कस्टमर है वो हमें पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश में कर रहा है, यूपीआई से कर रहा है या कार्ड से कर रहा है। अगर वो कैश से पेमेंट करता है, 345 रुपये का बिल बन चुका है, और यहाँ पर उसने 400 रुपये हमें दिए हैं। एंटर करेंगे, देखिए 55 रुपीज अपने आप ही बिजी दिखा रहा है। तो सिर्फ देखिए 3 स्टेप में आपका बिल रेडी हो चुका है। सिर्फ आपने कस्टमर की डिटेल आप रिकॉर्ड करना चाहे कर सकते हैं, आइटम की डिटेल आप फीड कर देंगे, बस आइटम को सिलेक्ट करना और क्वांटिटी उसकी डालनी है, और यहाँ पर कस्टमर आपको पेमेंट कैसे कर रहा है ओके करेंगे, और ये आपका बिल रेडी। अब आपको अगर वो कैश में पेमेंट कर रहा है तो आप यूपीआई क्यूआर कोड प्रिंट नहीं करेंगे, सिर्फ बिल प्रिंट करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल बन के आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी शॉप का अगर लोगो वगैरह है कि तो वही भी आप प्रिंट कर लेंगे। आपकी शॉप का नाम आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, कस्टमर का नाम, इनवॉइस की डिटेल, जो भी सामान कस्टमर ने खरीदा है वो यहाँ पर आ चुका है, कितना कैश उसने दिया था, आपने कितना रिटर्न किया, और बाकी डिटेल। ये पूरा बिल फॉर्मेट कन्फिगरेबल होता है, जैसा मर्जी चाहे वैसा आप कन्फिगर करवा सकते हैं। तो ये 3 इंच की स्लिप में हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कितना फास्टली बिल हमारा बन के आ गया। और अब चाहते हैं कि आप की कस्टमर को व्हाट्सएप भी करना तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं दूसरा बिल बनाता हूँ, और यहाँ पर हम डिटेल डाल देते हैं और आइटम्स पिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो भी आइटम है हम यहाँ पर डालेंगे, एक बार हमें फीड करने होते हैं, और आइटम प्राइस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। F2 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर अब मुझे कस्टमर को व्हाट्सएप करना है, प्रिंट नहीं करना है मुझे बिल, मुझे कस्टमर को व्हाट्सएप करना है। यहाँ पर कस्टमर ने मुझे 600 रुपये दिए हैं और 74 मुझे वापस करने हैं। क्यूआर कोड अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, और बिल भी मुझे प्रिंट नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ उसको व्हाट्सएप करना है। मैं यस करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर व्हाट्सएप कर दूंगा उसको, तो ये बिल मेरा व्हाट्सएप भी हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पर बिल व्हाट्सएप भी हो गया, व्हाट्सएप खुल चुका है मेरा, और ये बिल देखिए आप देख सकते हैं ये बिल उस कस्टमर को जा चुका है व्हाट्सएप। ईमेल करना चाहे, व्हाट्सएप करना चाहे, ये आपकी मर्जी है। और व्हाट्सएप बिजी से बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना। अदर सॉफ्टवेयर में आपको व्हाट्सएप की पे परचेज करनी पड़ती है, चार्जेबल रहती है, बट बिजी में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप सेंड करने के लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने। अब सपोज कोई कस्टमर आता है और वो यूपीआई से पेमेंट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल बना और यूपीआई से पेमेंट कर रहा है वो, हमने यहाँ पर डाल दिया कि यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, और इसको 0 करके हमने यूपीआई अमाउंट में डाल दिया। अब हम सेव करेंगे। अब सेव करने का बिल प्रिंट करने से पहले बिजी आपसे पूछेगा कि आपको यूपीआई क्यूआर कोड प्रिंट करना है, ओके करेंगे। और ये अगर आपने पोल डिस्प्ले लगाई हुई है तो ये कि यूपीआई क्यूआर कोड उसको शो हो जाएगा कस्टमर को, और वो स्कैन कर लेगा, और स्कैन करने के बाद अमाउंट भी जो है, जो बिल की अमाउंट है 71 रुपीज, वो उसको चेंज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कैन करेगा वही सेम अमाउंट स्कैन होके आएगी, और बिल्कुल पहले से फील्ड आएगी, और बस खाली उसको अपनी यूपीआई कोड डाल के, पिन डाल के पेमेंट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि यूपीआई क्यूआर कोड भी जनरेट होके आ चुका है। ये पोर्ट डिस्प्ले में उसके सामने आप कस्टमर को दिखता रहेगा, पोर्ट डिस्प्ले भी कन्फिगर हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपनी बिलिंग बहुत फास्टली बना सकता हूँ। बारकोड को स्कैन करूंगा, यूपीआई क्यूआर कोड अगर मुझे प्रिंट करना मैं प्रिंट कर सकता हूँ, और मुझे व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर सकता हूँ, ईमेल करना है ईमेल कर सकता हूँ। सारे ऑप्शन बिजी में अवेलेबल हैं, और ईमेल और व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है इसके लिए। नेक्स्ट है कि अगर कोई स्कीम आपको लगानी है, ये आप देख सकते हैं कि पेप्सी स्कीम है कि पेप्सी 2 लीटर पे देखिए लाहौरी जीरा ऑटोमेटिकली फ्री हो गया। तो स्कीम को हमें कन्फिगर करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने बाय 1 गेट 1 एक स्कीम, इसका नाम चेंज कर देते हैं, बाय 1 पेप्सी स्कीम रख देते हैं। अब पेप्सी की जो स्कीम है उसमें हमने क्या ऑफर किया हुआ है, एक तो ये स्कीम की डेट रेंज हमने सेलेक्ट कर दी है। आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर से ये 31 मार्च तक ये स्कीम चलने वाली है, जिसमें 2 लीटर पेप्सी के साथ लाहौरी जीरा 1 बॉटल फ्री मिलेगी। ये स्कीम हमने कन्फिगर कर दी है। और दूसरी स्कीम हमारी फ्री शुगर की, अगर कोई 3000 से ऊपर का
बिल बनवाता है, मतलब 3,000 से ऊपर का सामान खरीदता है तो 1 किलो चीनी हम फ्री देते हैं। तो ये आप कोई भी स्कीम लगाना चाहें रेंडमली यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं, वो स्कीम ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोई डिस्काउंट आप लगाना चाहें डिस्काउंट भी आ जाएगा। तो जैसे हम पहली वाली स्कीम चेक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पेप्सी सिलेक्ट किया हमने 2 लीटर, ऑटोमेटिकली लाहौरी जीरा फ्री हो गया, कोई चार्जेस नहीं, देखिए बिल्कुल जीरो है। और 95 रुपीज़ ही बस जो है। और 5% डिस्काउंट हमने पहले से ही पेप्सी पे कन्फिगर किया हुआ था इस आइटम के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5% डिस्काउंट ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। तो आइटम के ऊपर डिस्काउंट लगाना हो, स्कीम लगानी हो, आप लगा सकते हैं। ऐसे एक दूसरा आइटम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 5 पैकेट फ्री दे दिया, तो 3,000 से ऊपर की बिल थी। अब देखिए जैसे हम सेव करेंगे, यहाँ पर अप्लाई स्कीम के लिए ऑप्शन आ चुका है, यस करेंगे और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो शुगर है वो 1 किलो फ्री हो गई है। तो इस तरीके से आप स्कीम्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको मैनेज करना आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली बिजी में पॉसिबल है। बिलिंग काफी फास्ट, आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने कस्टमर का नंबर डाला और डिटेल सारी ऑटोमेटिकली पिक हो गई। हमने आइटम को सिलेक्ट कर लिया या बार कोड से स्कैन कर लिया और उसको फिर प्रिंट कर दिया। अब क्यूआर कोड प्रिंट करना है, क्यूआर कोड प्रिंट कर लीजिए। एसएमएस करना है आपको, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिजी में पॉसिबल है। और पेमेंट भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है, आप देख सकते हैं कि कैश में, यूपीआई में, जैसे मर्जी पेमेंट कस्टमर करता है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आइटम जो है बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आइटम रिटर्न भी कर देता है। जैसे कोई आइटम उसने खरीदा था और उसी टाइम पे उसने रिटर्न कर दिया, जैसे कि उसने सपोज 20 आइटम खरीदे थे, जिसको हम देख लेते हैं बिजी में। जैसे कोई कस्टमर है, उन्होंने ये भी खरीद लिया है, और दूसरा आइटम ले लेते हैं, ये भी खरीद लिया है, तीसरा आइटम लेते हैं, ये भी खरीद लिया है, चौथा आइटम ये भी खरीद लिया है। कई सारे आइटम उसने खरीदे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे आइटम खरीद लिए। अब एक आइटम उसने वापस कर दिया, तो अगर एक आइटम उसने वापस कर दिया है तो क्या होता है कि आपको मैनुअली ढूंढना ना पड़े, इसके लिए भी हमने यहाँ पर प्रोविजन बनाया हुआ। सपोज उसने ये आशीर्वाद आटा जो है ये वापस कर दिया, तो आपको इसको हटाने की जरूरत नहीं है। आप इस आइटम को दोबारा स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके आप बस खाली यहाँ पर क्वांटिटी के आगे माइनस टाइप कर देंगे, ये रिटर्न हो गया। तो अगर सपोज आपके 10, 12, 20, 50 आइटम भी है, तो एक एक करके आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो आइटम रिटर्न हो चुका है तो हम इसको अब हटाएंगे अपने बिल से। हटाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप खाली आइटम को दोबारा स्कैन कर दीजिए, स्कैन करने के बाद क्वांटिटी के आगे माइनस टाइप कर दीजिए, वो आपका रिटर्न हो जाए। तो सेल रिटर्न भी आप कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सेल्स। नेक्स्ट आता है कि व्हाट्सएप आपको करना है बिल, तो ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप बिल को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप की एपीआई, फ्री एपीआई आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट अगर आपको सेट करनी है अपने क्रेडिट कस्टमर के लिए, तो ये प्रोविजन भी बिजी में अवेलेबल है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी एक लिस्ट मेरे क्रेडिट कस्टमर की, ये देखिए मेरे क्रेडिट कस्टमर की लिस्ट है। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आशीष तिवारी है, इसकी लिमिट मैंने 10,000 रुपये की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये इसकी मैंने क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है। ऐसी मेरी दूसरी पार्टी है धीरज सिसोदिया, इसके आप देख सकते हैं मैंने 15,000 क्रेडिट लिमिट सेट की हुई। तो इनको मैं जब भी सेल करूंगा, जैसे आशीष तिवारी, इसको मैं सेल करता हूँ और अगर इसकी क्रेडिट लिमिट, जैसे ये 540 का बिल बन गया, जितने भी बिल बनते रहेंगे, जब भी इसकी 10,000 से ऊपर की क्रेडिट लिमिट, उधारी 10,000 से ऊपर का हो जाएगा इस पे, तो ये बिजी ही आपको वार्न कर देगा कि इसकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड हो चुकी है, आप इसका बिल स्टॉप करना चाहें स्टॉप कर सकते हैं। बाकी आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट की कि कौन कौन से मेरे क्रेडिट कस्टमर हैं जिनकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मेरे 3 ऐसे कस्टमर हैं, आशीष तिवारी, मनीष गहलोत और राहुल सिंह राघव, जिनको मैंने 10,000, 12,000 और 10,000 की क्रेडिट लिमिट दी थी, बट इनकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है। इसका 16,000 रुपये का उधार हो चुका है आशीष तिवारी का, आप देख सकते हैं इसका लेजर शो हो रहा है। और ऐसे ही मनीष गहलोत और राहुल सिंह राघव का भी, मतलब इतने इतने परसेंट जो है इनकी लिमिट, हमने लिमिट से ऊपर चले गए हैं ये, बट फिर भी हम इनको उधार दे रहे हैं। तो क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं, उधारी रोकना चाहते हैं कि हाँ इससे ज्यादा मुझे इसको उधार माल नहीं देना है, तो आप उसको रोक भी सकते हैं बिल के टाइम पे। तो वार्निंग आपको मिल जाती है, आप रोकना चाहें आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्रेडिट सेल्स को मैनेज आप कैसे करें। तो देखिए मैनेज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आशीष तिवारी एक बिल बनाते हैं, सामान हमने खरीदा, कस्टमर ने खरीदा। अब देखिए ये पेमेंट इसने नहीं किया, तो पेमेंट नहीं किया तो हम क्या करेंगे कि इसके नाम पर इस पेमेंट को खड़ा कर देंगे। हाँ ये उधारी पे लेके गया आशीष तिवारी, तो आशीष तिवारी के नाम पे इसको रख देते हैं, ओके करेंगे। और देखिए क्रेडिट लिमिट की वार्निंग भी आ रही है कि इसकी लिमिट जो एक्सीड हो चुकी है, 10,000 से ऊपर का माल ये उधार खरीद चुका है, तो वार्निंग भी शो हो रही है। बट फिर भी हम इसका बिल सेव कर रहे हैं, आप इसको रोकना चाहें रोक सकते हैं।
और यहाँ पर इसका रेफरेंस बन चुका है कि ये उधार गया है ये। अब अगर मुझे देखना है कि आशीष तिवारी का कितना उधारी हो चुकी है, तो यहाँ पर इस बिल में आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट अवेलेबल है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में अमाउंट रिसिबल रिपोर्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज की डेट तक कौन कौन से मेरे ऐसे क्रेडिट कस्टमर हैं जिनसे मुझे पैसा रिकवर करना है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि इतने मेरे लिस्ट है यहाँ पर शो हो रही है, जैसे विकास चौहान है उससे 10,174 रुपये लेने हैं, राहुल सिंह राघव इससे इतने लेने हैं। और सपोज अगर मुझे इनको पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो मैं वो भी भेज सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंट ईमेल एसएमएस में आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाएंगे और पेमेंट रिमाइंडर का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। बैलेंस ओनली एक पार्टी हम ले लेते हैं खाली अभी, जैसे आशीष तिवारी है, और इसको मुझे व्हाट्सएप करना है पेमेंट रिमाइंडर। ओके करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये व्हाट्सएप जा चुका है आशीष तिवारी को। यहाँ पर आप देखेंगे कि जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर अबाउट द आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ दिस, इतना पैसा उधार है और प्लीज लेट मी नो हैव टू एनी क्वेश्चन। और इसके साथ देखिए कि यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर की पूरी डिटेल भी चली जाएंगी कि 17,215 रुपये पे करने। तो ये रिमाइंडर हमने बेसिकली उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया। ये मैसेज भी कन्फिगरेबल रहता है, जैसा मर्जी चाहे आप कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये मैसेज भी कन्फिगरेबल है और पेमेंट रिमाइंडर उसको जैसा मर्जी मैसेज लिख के भेजना चाहें आप लिख के भेज सकते हैं। तो आशीष तिवारी को ये एक पेमेंट रिमाइंडर का मैसेज यहाँ पर चला गया कि एक फ्रेंडली रिमाइंडर हमने दे दिया कि इतना आपका पैसा बकाया, प्लीज आप इस पैसे को हमें पे कर दीजिए। पेमेंट रिमाइंडर मैंने आपको दिखाया। अगर कोई ट्रांजेक्शन को होल्ड करना, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कई सारे आ जाते हैं मल्टीपल, और एक बिल में कई सारे आइटम स्कैन हो चुके हैं और उसके बाद वो कस्टमर कहता है भी रुकिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ अपनी वाइफ से और मुझे कुछ और आइटम परचेज करने हैं। और कोई दूसरा कस्टमर जब तक आता है कि मेरे 2 ही आइटम आप उनका बिल बना दीजिए, तो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो होल्ड किस तरीके से करेंगे तो ये भी देख लेते हैं एक बार। तो एक बिल बनाते हैं, एक कस्टमर है हमारे पास, इसका मोबाइल नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 82828282, और इसने एक बार ये आइटम खरीद लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एमआरपी बार बार पूछ रहा है बिजी, क्योंकि ये मेरे पास आइटम 3 एमआरपी में रखा हुआ है। तो एक 74 वाला भी 82 वाला, अब मेरी मर्जी में उसको कौन सी एमआरपी वाला माल देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। आइटम पिक कर लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कोई एक बैच नंबर वाला आइटम भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि यहाँ पर आइटम शो है, अमूल बटर स्कॉच मिल्क मैं बेच रहा हूँ और यहाँ पर बैच कब एक्सपायर हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिटेल शो हो रही है। ओके करेंगे। सपोज कोई आइटम है फुल क्रीम मिल्क, ये देखिए ये आज ही एक्सपायर हो रहा है, तो बिजी आपको रोक रहा है कि ये आइटम आपका एक्सपायर हो चुका है, प्लीज डोंट सेल। आप इसको सेल मत कीजिए और आप इसकी सेल रोक सकते हैं क्योंकि ये खराब हो चुका है आइटम। तो बैच वाइज फीचर बिजी में अवेलेबल है, जिससे आप एक्सपायरी डेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई कस्टमर आ जाता है बीच में और वो कहता है कि मतलब जो एग्जिस्टिंग जिसका हम बिल बना रहे थे और वो अपनी फोन पे बात कर रहा है और वो कहता है मुझे 2 मिनट दीजिए मुझे और भी कुछ खरीदना है, जब तक एक कस्टमर पीछे से और आ जाता है वो कहता है कि अब मेरा एक ही आइटम है आप मेरा बिल बना दीजिए, तो हम क्या करेंगे इसको होल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं होल्ड वाउचर का ऑप्शन अवेलेबल है, बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस बिल को होल्ड कर देंगे। अब देखिए बस हमने क्लिक किया और ये बिल होल्ड हो चुका है। अब दूसरा जो कस्टमर है इसका बिल जब तक हम बना लेते हैं और बिल को प्रिंट करके इसको दे दिया कस्टमर को, बहुत फास्टली देखिए बिल बना लिया हमने इसका। और जब तक वो कस्टमर कहता है हाँ जी मुझे 2 आइटम और खरीदने हैं वो मुझे आइटम बता दीजिए, तो अब देखिए उसने पहले से स्कैन करा के रखे हुए थे आइटम, अब वो आइटम मुझको दोबारा स्कैन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे होल्ड बटन पे दोबारा क्लिक करूंगा और सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर का उससे पूछूंगा आपके मोबाइल नंबर क्या था, मोबाइल नंबर डालूंगा और अब देखिए आप रीस्टोर करेंगे, ये वाउचर रीस्टोर होके आ गया। तो जो बिल हम बना रहे थे वो रिस्टोर होके आ गए। अब हम इस ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे जो भी आइटम वो खरीदेगा उसको स्कैन कर लेंगे और बिल बना के सेव कर लेंगे। तो एक बारी में आप चाहें तो मल्टीपल होल्ड भी कर सकते हैं, कितने भी ट्रांजेक्शन को होल्ड कर सकते हैं, तो ये भी प्रोविजन बिजी में अवेलेबल है। और नेक्स्ट आता है हमारा कि एक्सेस एंड शॉर्टेज आपको अगर मैनेज करनी है तो वो भी बिजी में फीचर अवेलेबल है, आइए वो भी देखते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले एक आइटम है फुल क्रीम मिल्क, और यहाँ पर देखिए हमने इसकी एक क्रिटिकल लेवल बना दिया कि मिनिमम लेवल कितना है इसका, रीऑर्डर लेवल कितना है, मैक्सिमम लेवल कितना है। और जब भी हम इसको सेल या परचेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट भी बनती रहती है इन्वेंट्री समरी में। यहाँ पर अगर हमें देखना है कि मिनिमम लेवल पे कौन कौन से आइटम आ चुके हैं, कौन कौन से आइटम की शॉर्टेज चल रही है, तो अब देखिए ये सारे आइटम जो है शॉर्टेज पे चल रहे हैं, होना कितना चाहिए और करंटली कितना स्टॉक अवेलेबल है। अगर मुझे देखना है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम भी देख सकते हैं कि कोई सा आइटम अगर एक्सेस है कि मुझे 100 ही क्वांटिटी अपने पास रखनी थी, बड़ी एक्सेस चल रही है, 120 मेरे पास देखिए स्टॉक में अवेलेबल है, तो एक्सेस में आप देखेंगे कि 20 यहाँ पर शो हो रही है।
कि 20 क्वांटिटी इसकी ज्यादा इन्वेंट्री में, आप इसको सेल कीजिए जरूर, क्योंकि एक्सेस में चल रहा है। तो शॉर्टेज एंड एक्सेस को भी ट्रैक करना बिजी में काफी ज्यादा ईजी है। आइए अब कुछ पावरफुल रिपोर्ट्स देखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि रिपोर्ट देख के ही आप डिसीजन लेते हैं। देखिए जितने भी किराना स्टोर होते हैं उनको कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो वो अपने कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि बिना डाटा के, बिना रिपोर्ट के कोई भी डिसीजन आप ठीक से नहीं ले सकते। तो रिपोर्ट अगर आपको करेक्टली चाहिए और अपने बिजनेस के लिए आपको परफेक्ट डिसीजन लेने हैं ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो सके, स्केल हो सके, तो इसके लिए आपको डाटा का होना, रिपोर्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि पहली रिपोर्ट है स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट, बैलेंस एंड डिटेल। तो यहाँ पर देखिए फेवरेट में मैंने ये रिपोर्ट्स ऐड कर दी हैं सारी, जिसमें अवेलेबल स्टॉक हम देख सकते हैं कि टोटल कितनी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ब्रांड वाइज आपको देखनी है तो ब्रांड वाइज भी देख सकते हैं कि आशीर्वाद की मुझे स्टॉक देखनी है तो देखिए आशीर्वाद ब्रांड की कौन कौन से आइटम्स है मेरे पास। और मुझे अगर सारे आइटम्स देखने हैं तो ये देखिए लाइव स्टेटस मुझे शो हो रहा है कि टोटल कितनी इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है स्टोर में। नेक्स्ट मेरी रिपोर्ट है डे कलेक्शन, डेली कलेक्शन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो दीपक है उनको नहीं पता लग पाता है कि डेली यूपीआई से कितनी अमाउंट मुझे रिसीव हुई है, कैश से कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, कार्ड से कितनी रिसीव हुई है। तो इसके लिए भी हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है डेली कलेक्शन की। इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अगर कल की रिपोर्ट देखता हूँ 12 तारीख की, तो आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को जितने भी कैश कस्टमर थे उनमें आप देखेंगे कि टोटल कैश मुझे कितना रिसीव हुआ 12 तारीख को, यूपीआई से कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, कार्ड से मुझे कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। ऐसे ही अगर मुझे चेक करना है आज की डेट का, तो मैं आज की डेट यहाँ पर फिल्टर करके डाल दूंगा। तो आप देखेंगे कि टोटल कैश मुझे कितना रिसीव हुआ है, यूपीआई से कितना अमाउंट रिसीव हुआ, टोटल आप देख सकते हैं कार्ड से कितना रिसीव हुआ, कितना उधारी पे गया है माल। तो ये आशीष तिवारी को हमने एक बिल बनाया तो ये उधारी पे गया। तो टोटल इतना सब चीज आ चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सेल कितनी हुई है। तो 6,515 रुपए की टोटल सेल हुई है आज के दिन में, जिसमें कैश हमें 1,047 रुपए मिला है। 4,821 रुपए में यूपीआई के थ्रू मिले। ज्यादातर आजकल यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है, तो यूपीआई के थ्रू हमें इतना अमाउंट रिसीव है। तो इसको बोलते हैं डेली कलेक्शन। नेक्स्ट आता है बेस्ट सेलिंग एंड लीस्ट सेलिंग आइटम। अगर आपको देखना है कि मेरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से, टॉप एसक्यूज कौन से, और मेरे लीस्ट आइटम कौन से जो कम ही बिकते हैं, तो इनको भी हम बिजी में देख सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे आइटम वाइज और ऑल आइटम्स की रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे नेट सेल क्वांटिटी शो हो जाएगी और ये रिपोर्ट मेरी शो हो रही है, जिसमें टोटल जितने भी आइटम मेरे सेल हुए हैं आज तक वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मुझे बस खाली लास्ट वाले कॉलम पे एक बार माउस से मैं क्लिक करूंगा तो ये लिस्ट आ गए। देखिए एक एक क्वांटिटी सेल हुई है पूरी, ये लीस्ट वाले आ गए। और इसी को मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे टॉप वाले आ जाएंगे, ये मेरे बेस्ट सेलिंग है। तो बेस्ट सेलिंग आइटम्स और लीस्ट सेलिंग आइटम एक ही रिपोर्ट में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर एनालिसिस की रिपोर्ट है कि टोटल मेरा कितने आइटम सेल। नेक्स्ट रिपोर्ट है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। देखिए एक ग्रोसरी स्टोर में, किराना स्टोर में प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट उनको कभी नहीं मिल पाती, उन्हें कभी भी पता नहीं चलता मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो बिजी में मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। डिस्प्ले में आप जाएंगे और यहाँ पर MIS रिपोर्ट अवेलेबल है जिसमें आप देख सकते हैं। तो अगर मुझे देखना है बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, जैसे कि इस महीने के बिल देखते हैं, तो इस महीने में जितने भी बिल हैं देखिए हर बिल पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जैसे कि आशीष तिवारी को जो भी मैंने सामान बेचा था 2,460 रुपए का बेचा था 1 सितंबर को, जिसकी कॉस्टिंग थी 1,533.15 और जिसमें मुझे 927 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सेल अमाउंट में से कॉस्टिंग माइनस होती है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख जाता है। और परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं कि टोटल 60% मेरे पास बचा है। एवरेज प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि टोटल इस महीने मुझे 81% का प्रॉफिट हुआ। ये बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है। अगर मुझे चेक करना है किस पार्टी से मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पर ये भी आपको पता लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि आशीष तिवारी है, कैश कस्टमर जितने भी होते हैं जो उधारी पे खरीदते नहीं, उनसे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, सारी डिटेल यहाँ पर शो है। अगर मुझे देखना है कि टॉप प्रॉफिटेबल आइटम्स मेरे कौन से हैं, तो वो भी मुझे दिख जाएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट मल्टीपल अवेलेबल है बिजी में, जिनमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से मेरे ज्यादा मार्जिन वाले आइटम है, कौन से मेरे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाले आइटम है, और जिन पे ज्यादा मार्जिन बचता है उन्हीं को मैं प्रमोट करूंगा आगे, ताकि ज्यादा और प्रॉफिट मैं कमा सकूं। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे किस पे बचा है परसेंटेज वाइज देखें अगर, तो ये 91% एक देसी घी, आप देख सकते हैं देसी घी, जो देसी घी की 5 किलो की टीन होती है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट 91% प्रॉफिट मेरे को बचा है। और अगर मुझे देखना है कि लीस्ट प्रॉफिट सबसे कम मेरे को किस पे बचा है, तो यहाँ पर 36% प्रॉफिट मेरे को बचा है। ये किस पे, कि रोल है, फुल रोल और दूसरे आइटम्स। तो ये मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं जिसमें अपने प्रॉफिट को आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि सेल्स एनालिसिस विद ग्राफ रिपोर्ट।
तो देखिए ये भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर मुझे चेक करना है कि ग्रुप वाइज देखते हैं, किस ग्रुप मंथली क्वार्टरली जैसे मर्जी देखना चाहें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे ग्राफ बन के आ रहा है। तो जैसे आटा है, आटा पे कितना सेल हुई है, अप्रैल में कितनी हुई थी, और सबसे ज्यादा किस मंथ में सेल हुई है, जैसे अगस्त में सेल हुई है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको शो हो रही है। तो एनालिसिस की रिपोर्ट अवेलेबल है, क्वार्टरली मंथली जैसे मर्जी चाहें आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और लास्ट में आती है ब्रांड वाइज इन्वेंट्री रिपोर्ट, तो ये भी आपको मिल जाती है, और इसको भी आप देख सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था कि ब्रांड वाइज इन्वेंट्री आपको देखनी है, तो किस ब्रांड की कौन कौन सी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर मुझे चेक करना है ऑल आइटम की जगह, मैं इसमें ग्रुप ले लेता हूँ एक बार ब्रांड वाइज, और मुझे आटा में चेक करना है कौन कौन से ब्रांड का आटा मेरे पास रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आशीर्वाद का आटा है मेरे पास। और अगर मुझे कोई दूसरा आइटम लेना है, तो मैंने ये ले लिया। ये देखेंगे कि ब्रांड वाइज आटा ले लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए कि एक तो गोल चक्की का मेरे पास आटा है, एक मेरे पास पिल्सबेरी का आटा है, एक आशीर्वाद का आटा है। तो ब्रांड वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस किस ब्रांड की आपके पास स्टॉक अवेलेबल है अभी। तो ये था आज का वेबिनार, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अपनी किराना स्टोर को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। और बिजी सॉफ्टवेयर में ऐसे पावरफुल फीचर्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर देते हैं, आपकी प्रोसेस को इजी कर देते हैं। तो अगर आपकी क्वेरीज फिर भी रहती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि आपको किराना स्टोर मैनेज करने में इश्यूज आ रहे हैं, या फिर आपको डेमो बुक करना है, तो इसके लिए आप हमारे हेल्प डेस्क को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 5 टाइम 8 2 आप डायल कर सकते हैं। और बिजी आप समझिए कि बिजी जो है, एक तो सपोर्ट में नंबर 1 है, क्योंकि 24/7 हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कभी भी आपको कोई भी इशू आता है, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कभी भी जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट कभी भी बंद नहीं होता। ईमेल आईडी भी आप इसमें देख सकते हैं, support@busy.in। अगर आपको डेमो बुक करना है, आज ही अपना डेमो बुक कीजिए, और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको एक बार हमारी जो डेमो टीम है उनसे एक बार डिस्कस कीजिए, और अपनी लाइफ को इजी कीजिए। बिजी को आप यूज करेंगे तो आपकी लाइफ भी इजी होगी, और आपका बिजनेस भी स्केल होगा, बिजनेस भी। तो इसी के साथ इस वेबिनार को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपकी क्वेरीज कुछ पेंडिंग हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।